मुंबई की तंग गलियों से संघर्ष की शुरुआत मुंबई के एक साधारण से इलाके में एक लड़के का जन्म हुआ जिसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। उसके पिता एक छोटे व्यापारी थे जो मुश्किल से परिवार का खर्च चला पाते थे। हालात इतने खराब थे कि रिजवान को यह समझ में आ गया था कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल ख्वाबों का होना ही काफी नहीं होता, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए संघर्ष करना भी जरूरी है। रिजवान की जिंदगी की असली परीक्षा तब शुरू हुई जब वह सिर्फ 16 साल का था और उसके पिता का निधन हो गया। घर की जिम्मेदारी अब उसकी मां के कंधों पर आ पड़ी। रिजवान ने पढ़ाई छोड़ दी और परिवार को सहारा देने के लिए एक हार्डवेयर स्टोर पर काम करना शुरू किया। उसकी मासिक तनख्वाह महज 1200 रुपए थी, जो किसी भी तरह से परिवार के खर्चे और अपनी शिक्षा के लिए पर्याप्त नहीं थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत से एक बेहतर भविष्य बनाने का सपना देखा। रिजवान रात रात भर काम करता और दिन में अपने सपनों के बारे में सोचता। उसका सपना था, एक दिन मैं इस शहर से बाहर निकलकर कुछ बड़ा करूंगा। यह सपना ही था जिसने उसे हर दिन प्रेरित किया। बचपन से डैडी जब पॉकेट मनी नहीं दे रहे थे तो पॉकेट मनी कमाने के लिए मैं रास्ते के ऊपर बाकड़ा लगा के फायर क्रैकर्स बेचा हूँ, राखी बेचा हूँ। जब वो सीजन खत्म हो गया तो दूध बेचा हूँ। रिजवान ने जब अपने मालिक से दुबई के बारे में सुना तो उसकी आंखों में एक नया ख्वाब पलने लगा। दुबई वह शहर था जहां हर किसी के लिए अवसर थे, लेकिन इसके लिए पैसे और संसाधन की आवश्यकता थी जो रिजवान के पास नहीं थे। फिर भी उसने हार नहीं मानी और अपनी पूरी तनख्वाह बचानी शुरू कर दी। कुछ साल बाद रिजवान ने दुबई का टिकट खरीदा और एक नई उम्मीद के साथ घर वालों से आशीर्वाद लेकर दुबई के लिए रवाना हो गया। यह सफर एक नए संघर्ष की शुरुआत थी, लेकिन रिजवान के दिल में एक ख्वाब था, मैं दुबई में अपना साम्राज्य खड़ा करूंगा। दुबई में संघर्ष और झटके दुबई पहुंचने के बाद रिजवान ने महसूस किया कि यह शहर उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। उसे एक हार्डवेयर कंपनी में काम मिला, लेकिन वहां का माहौल उसे बहुत अलग लगा। उसकी पहली तनख्वाह 1500 दिरहम। वह एक छोटे से कमरे में 4 और लोगों के साथ रहने लगा और दिन रात काम करता। रिजवान का सपना लगातार उसे प्रेरित करता रहा, लेकिन तब एक बड़ी मुसीबत आई। खाड़ी युद्ध के कारण उसकी कंपनी बंद हो गई और अब उसके पास न नौकरी थी न पैसे। लेकिन उसकी आंखों में एक नया सपना था और यही सपना उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। व्यवसाय की शुरुआत और संघर्ष का दूसरा चरण। कंपनी बंद होने के बाद रिजवान ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने अपनी कुछ बचत और दोस्तों से उधारी लेकर अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। यह शुरुआत बहुत कठिन थी। वह छोटे छोटे निर्माण स्थलों पर निर्माण सामग्री बेचता और अपने मुनाफे को फिर से व्यवसाय में लगा देता। उसका विश्वास था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसे बड़ी डील्स मिलने लगीं। वह जिंदा दिली से काम करता गया और एक दिन उसने अपनी कंपनी की पहली बड़ी डील की, जो करीब 1 लाख दिरहम की थी। इसके बाद उसका व्यवसाय तेजी से बढ़ने लगा। डैन्यूब ग्रुप का जन्म और सफलता की ओर पहला कदम 1993 में रिजवान ने अपने व्यवसाय को औपचारिक रूप से डैन्यूब बिल्डिंग मटेरियल्स के रूप में स्थापित किया। शुरुआत में इसका कारोबार छोटा था, लेकिन उसकी मेहनत और दूरदर्शिता ने उसे सफलता की ओर अग्रसर किया। समय के साथ डैन्यूब ग्रुप ने निर्माण सामग्री, होम डेकोर और रियल एस्टेट जैसी कई शाखाओं में विस्तार किया। उसकी कंपनी ने
अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करना शुरू किया और डैन्यूब ग्रुप एक बहुराष्ट्रीय साम्राज्य बन गया। आज का डैन्यूब ग्रुप और रिजवान साजान की सफलता आज डैन्यूब ग्रुप दुबई के सबसे बड़े व्यापारिक साम्राज्यों में से एक है। कंपनी का वार्षिक कारोबार अब 2 बिलियन दिरहम से अधिक है और इसके 5,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। डैन्यूब ग्रुप ने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है और इसका प्रभाव मध्य पूर्व, एशिया और अफ्रीका में महसूस किया जाता है। रिजवान सजान का नाम अब एक प्रसिद्ध और सम्मानित व्यवसायी के तौर पर लिया जाता है। उनका यह सफर यह सिद्ध करता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मेहनत, ईमानदारी और समर्पण से काम करे तो कोई भी मुश्किल उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। रिजवान सजान की वित्तीय स्थिति और आज का साम्राज्य, आज रिजवान सजान की नेटवर्थ 1 बिलियन दिरहम से अधिक है। डैन्यूब ग्रुप की सफलता और विस्तार ने उन्हें केवल व्यावसायिक नहीं बल्कि सामाजिक क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान देने का अवसर दिया है। रिजवान सजान ने कई स्कूलों, अस्पतालों और सामाजिक कल्याण योजनाओं में योगदान किया है और उनका नाम अब दुनिया भर में आदर्श के रूप में लिया जाता है। रिजवान सजान की यह प्रेरणादायक यात्रा साबित करती है कि संघर्ष, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प से कोई भी सपना साकार हो सकता है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर नाकामी हमें अपने लक्ष्य के और करीब ले जाती है। उनकी सफलता का यह सफर एक ऐसी कहानी है जो हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। एक छोटे से कमरे से दुनिया के सबसे बड़े व्यापार साम्राज्य तक की यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर सही दिशा में मेहनत की जाए तो कुछ भी असंभव नहीं होता। और यही है रिजवान सजान की कहानी, जिनकी मेहनत और संघर्ष ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया।